हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो आज का क्या कार्यक्रम है जी? इसके बाद एक कार्यक्रम में ही जाना है जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में जी हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। जी समृद्ध हिंदू अर्थात गरीबी मुक्त हिंदू, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान और महंगाई मुक्त गृहिणी। सुरक्षित हिंदू अर्थात हर हिंदू, हर परिवार, हमारा गांव, देश और सभी महिलाएं सुरक्षित रहे। ये ध्यान में रखकर इस वर्ष पूरे देश में 5 करोड़ के करीबन परिवारों में हम घर जाकर संपर्क करना शुरू किया है। घर में जाकर कुशल पूछेंगे, आवश्यकता है तो उनको हेल्प। उदाहरण के नाते गरीबों को 10 किलो अनाज हर महीने, मुफ्त में डॉक्टर, अर्थात जिनको सहयोग की ज़रूरत है उनको सहयोग करेंगे। सुरक्षा की समस्या है, वह एक परिवार के लिए 100, 200, 500 लोगों को खड़ा करके ये परिवार को सुरक्षा में सहयोग करेंगे। वह परिवार स्वस्थ बने, इसलिए उनको मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच और रोग मुक्त रहने की जीवन शैली सिखाना। परिवार के बच्चों की टैलेंट बढ़े और पढ़ने में आगे आ जाए, इसलिए किड्स अहेड, बच्चे ही आगे। इस प्रकार हिंदू ही आगे, समृद्ध, सुरक्षित, सम्मान युक्त हिंदू और 5 करोड़ परिवारों के जाकर उनकी कुशल पूछकर उनको सहयोग, सुरक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के संस्कार, ये अभियान पूरे देश में चला रहे। तो जहाँ जाता हूँ जी उस बात सबके सामने रखते जाता हूँ। जी संगठन कितने समय से ये कार्य कर रहा है? यह शुरू तो 4 साल पहले किया था। 2 साल बीच में कोरोना आया, उसमें गतिविधियाँ मर्यादित थी। जी अब 1 साल से गतिविधियाँ तेज चल रही है। जी जी तो क्या ये पूरे भारतवर्ष में चल पूरे रहा है? देश में, पूरे देश में, हर प्रांत, हर ब्लॉक तक। जी 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 तो उसके निमित्त जो नियुक्तियां आपको संगठन के निमित्त काफ़ी नियुक्तियाँ लाखों की हो गई है जी और भी होती रहती है, वो निरंतर प्रक्रिया है। जी जी एक वीरपुर से बाबा अमरदास जी रहे हैं जो स्वर्गवासी हो गए हैं। उनका आपके जीवन में किस प्रकार योगदान रहा है बतौर बौद्धिक गुरु के रूप में? और आप पालनपुर गुजरात की बात कर जी रहे जी हैं। जी जी उनका रेफरेंस यहाँ कहाँ से आया? नहीं, एक्चुअली मैं कहीं टेलीफोन पे कभी जब वो जीवित थे बात हो रही थी। अच्छा, तो अमरदास उन्होंने जी आपके से बारे में बहुत कुछ मेरा अच्छा 40 साल पुराना संबंध रहा। जी जी तो उन्होंने यहाँ आपके कह बारे रहे में तो बहुत मुझे अच्छा लगा कहा। कि कोई हरियाणा की बात चल रही है। जी उनसे 40 साल से मेरा संबंध रहा जी और जितना भी हिंदुत्व का संघर्ष, राम मंदिर आंदोलन, अयोध्या आना, जी सब में उनका बहुत बड़ा नेतृत्व रहा। जी और जो हिंदुत्व की संघर्ष में प्रारंभ से जो संत आए नेतृत्व करने, उनमें से अमरदास जी भी थे। जी उन्होंने एक वाक्य कहा था, जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को पारंगत करने के बाद एक शब्द कहता है, तो उन्होंने कहा कि श्रीमान प्रवीण तोगड़िया जी मेरे बहुत उत्कृष्ट शिष्य हैं जिनको पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसे ही वक्तव्य उनका रहा है। सही बात है, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। जी धन्यवाद। प्रवीण जी, आप के जो बयान है वो बड़े सुर्खियों में रहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें, लगातार आप बोलते हैं उस पर। कितना जरूरत है भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें? यदि भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून करके मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रित नहीं करी तो फिर हर गांव में तन से सर जुदा कन्हैया और जगह जगह बेटियों का श्रद्धा हो जाए, भारत अफगानिस्तान बन जाएगा। इसलिए प्रत्येक परिवार की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए और तन से, शरीर से तन जुदा करने की बातें करने वालों के स्वप्न मिट्टी में मिलाने के लिए केंद्र सरकार को शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर जो बढ़ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। हाल ही में उत्तराखंड में आपका एक बयान काफी विवादों में रहा। एक वहां पर रसीका लगाने की भी बात की गई। क्या बयान था सर वो? क्या बात क्या थी?
हम तो बयान देते रहते हैं। अच्छा, ओबीसी की बात करें, आप पीछे भी उनको बोलते हैं कि बीजेपी का मार्केटिंग हेड, आपको उनको बोलते क्या है वो बार बार जो देखो, हिंदुओं को लेकर बयान? वह भारतीय जनता पार्टी का मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करता है, और हिंदू भी पहचाने और मुसलमान भी पहचाने। लव जिहाद की बात करें, हाल ही में भी हरियाणा की बात करें, काफ़ी मामले इस तरीके के आए। क्या करना चाहिए सरकार को लव जिहाद की बात करें? हरियाणा को निक्की तोमर की दिन दहाड़े हत्या नहीं भूलनी चाहिए, श्रद्धा के 35 टुकड़े देश को नहीं भूलना चाहिए, और झारखंड में जो हुआ वह भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए उन दो बातें करनी चाहिए। केंद्र सरकार को लव जिहाद के विरुद्ध में कानून बनाना चाहिए, और हमारी ओर से पूरे देश में महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग हमने शुरू की है। वह ट्रेनिंग में कैसे बच के रहना और ख़तरा आया है तो कैसे छटकना, और यह सुरक्षा अभियान के दौरान हम वेपन एक्ट में नहीं आती है वह 6 इंच की कम साइज़ की कटारी भी देश में महिलाओं को, युवतियों को देना शुरू किया है। अल्टीमेटली क्या होगा? कर्ज होगा, कर्ज नहीं भर सका तो खेत बिकेगा, आत्महत्या होगी। किसान फसल पैदा करता है, उनका दाम किसान नहीं तय करता है। मैंने भी देखा, हमारे खेत में फसल आती है तो दाम गिर जाता है, और 2 महीने में किसानों के खेत से, घर से बिक जाती है तो दाम उठ जाता है। वो कौन सी बेईमानी है? और ये रोकने की जिम्मेदारी MSP से ही होगी। यहाँ तो दूसरे प्रश्न भी आ गए हरियाणा में, जैसे पानी की डेफिशिएंसी है, और वो जैसे हमने ऐसे रिटायर दोनों गांव से रिलेटेड है। जैसे समझ गया, मैं आपके प्रश्न से ही समझ गया, और ये आपके हाइट से ही समझ गया। ये जिलादार थे। हाँ, अब मैं एसपी अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुँचता। हालांकि मुख्यमंत्री पे कहलवा दिया इंजीनियरों ने, लेकिन एक्चुअल पहुँचाने की चोरी हो जाता है। कहीं फ्लड है, कहीं सूखा है। डॉक्टर साहब, जैसे आपका विशेषज्ञता कैंसर विषय पे, आप बहुत बड़े दुनिया के जाने माने विशेषज्ञ रहे हैं, जितना हम जान पाए। न्यूज़ छपी थी 2025 तक जींद जिले में हर 5वां व्यक्ति कैंसर पेशेंट हो जाएगा। इस विषय पर किस प्रकार से रोकथाम की जाए और क्या किया जा सकता है इसमें? हमारा जल, जी, वायु, अन्न, फल, सब्जी, यहाँ तक कि दूध, गायों को भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं, यह सब वह दूषित हो चुका है, और वह शरीर में जाता है तो शरीर के कोष पर दुष्प्रभाव डालते हैं। उनमें से एक आधा कोष पागल हो जाता है, उनको मेडिकल की भाषा में कैंसर कहते हैं। कैंसर मानी शरीर का एक हिस्सा पागल हो जाता है और पूरे शरीर को मारने लगता है। तो सबसे ज़्यादा हमें शुद्ध जल, वायु, पानी, अन्न, फल, सब्जी मिले, इसके लिए सरकार और समाज को दोनों को प्रयास करना होगा। इवन इस समय जो कैंसर के मरीज हैं, उनका एक ऑपरेशन होता है, दूसरा सिकाई करते हैं। जी, सिकाई करने के लिए चाहिए उतने मशीन इस समय भी भारत में नहीं। 15-20 साल में मरीज, मैं जब कैंसर का सर्जन 40 साल पहले बना, तब देश में 10-12 ही कैंसर के सर्जन थे, जिसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। नहीं वो रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी। तो मैं जब बना तब 10-12 कैंसर के सर्जन थे, आज 1000 से ज़्यादा है। जी, तो अभी मरीज के ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्यों? इतनी कैंसर की मात्रा बढ़ी है और बढ़ रही है। और कैंसर में 2 बातें हैं, अंत में मरीज भी मर जाता है, पीड़ादायक। और पैसे से उनका परिवार भी मर जाता है। जी, परिवार के पास कुछ नहीं बचता है। जिस परिवार में कैंसर का मरीज हो गया, वह परिवार का घर, गहने, खेत सब बिक जाता है, तो बहुत दुखजनक है। और उनमें कोई सस्ते में मदद कर ही नहीं सकता। कीमोथेरेपी का इंजेक्शन 80% विदेश की कंपनियां बनाती है, उनमें 1 रुपया आप कम नहीं करवा सकते। करोगे क्या? कैंसर के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। ये रेडियोथेरेपी 1-1 लाख रुपया लेते हैं, जो सिकाई कहते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपया का खर्च होता है।
डॉक्टर साहब, जैसे कि आपकी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत गहरी मित्रता रही है। नहीं, मेरे खेत की सब्जी मेरे घर आकर वो खाते थे। नहीं नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि राम मंदिर की जब नींव डली थी उस समय 89 में, उसमें आप उनके मेन सदस्यों में थे और ऐसा निवेदन किया गया। मंदिर आंदोलन शुरू किया, जी जी वहां से लेकर मंदिर बनने तक जी जी नेतृत्व करने में जी 2-3-4 लोग थे, उनमें से मैं जी। एक था। तो हम उम्मीद करें कि जब मंदिर निर्माण होगा, राम मंदिर का निर्माण, तो वहाँ दोनों चेहरे, दोनों मित्र फिर एक बार उसी तरीके से हमारे को नजर आएंगे, क्योंकि हमारी दिली इच्छा है कि मंदिर में जाने के लिए किसी को कोई निमंत्रण नहीं देना चाहिए जी, आवश्यकता नहीं है। भगवान के सामने माथा झुकाकर सबको जाना चाहिए, जी। उसमें कौन से निमंत्रण की जरूरत है? वही मित्रता दोबारा से देश हित में, क्योंकि आप भी देश हित में लगे अरे हुए हैं। मित्रता कहते तो परमानेंट होती है, वो टूट जाती है, बढ़ती है, उसको मित्रता नहीं कहते, उसको तो अलग कहते हैं। अच्छा सर, आप हरियाणा में आए हैं, लगातार किसान जो है गन्ने के भाव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाली 26 तारीख को भी गन्ने के दाम बढ़ाना चाहिए। महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, यूरिया के दाम बढ़ते हैं, डीएपी के, पोटास के बढ़ते हैं, बिजली के दाम बढ़ते हैं, किसान कपड़े पहनते हैं उनका दाम बढ़ता है, डॉक्टरों के दाम बढ़ते हैं। तो फिर गन्ने के दाम क्यों नहीं बढ़ेंगे? गेहूं के दाम क्यों नहीं बढ़ते? और नहीं बढ़ाते इसलिए किसान कर्जदार है, और भारत का किसान इस समय कर्जदार है। इसलिए मैं कहूँगा जिम्मेदारी सरकार की है। किसानों को फसल के दाम मिलने चाहिए। गन्ने सहित वो मिलते तो 20 साल में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया मिलता। मानी किसानों को हक के पसीने के मिलने वाले 45 लाख करोड़ न देकर किसानों की घर में डकैती करवाने का काम इस देश में हुआ है, और किसान के घर में डकैती होती है तो बेचारा लूट जाता है। इसलिए गन्ने के दाम देना ही चाहिए। मालिया और मोदी लेकर भाग जाए और बैंक पैसे डुबाए तो उनकी जगह किसान को पसीने की फसल के दाम देना चाहिए, गन्ने के दाम बढ़ाना ही चाहिए। इसलिए किसान को आंदोलन करना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर साहब, कृष्ण सुदामा की एक दोस्ती रही है, उसी रूप में वर्तमान में हम देखते हैं कि आप संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े। ये रास्ता कहीं किसी लाभदायक पद पर भी जाकर समाप्त हो सकता था, लेकिन आपने संघर्ष का रास्ता ही क्यों चुना? इसलिए कि मैंने चुना है, वरना मैं 25 साल पहले मुख्यमंत्री बन गया होता। गुजरात में जो लोग रूल कर रहे हैं ना, वही मैं हूँ जी। हमने तय किया कि संघर्ष का रास्ता हिंदुओं को जगाने का पसंद करना, यह मेरी चॉइस थी, क्योंकि मुझे हिंदुओं को बचाना था, कुर्सी पर बैठना नहीं था। रिवॉल्यूशन इंडिया आपके उत्तम स्वास्थ्य की, लंबी आयु की कामना करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।